नमस्कार मित्रों, नमस्कार कुमारिकाएँ। आज हम आपके समक्ष फिर हाजिर हुए हैं। आज हमारे और आपके मध्य में जो चर्चा का विषय है वह है राजयोग के संबंध में। आज हम जो सर्वप्रथम राजयोग है और सबसे ज़्यादा जिसकी पॉपुलैरिटी है और प्रसिद्धि है, उस राजयोग को कहते हैं पंच महापुरुष राजयोग। पंच महापुरुष राजयोग के विषय में हम आपको बता दें कि यह राजयोग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है पंच महापुरुष राजयोग, वह व्यक्ति अपने जीवन में एक महापुरुष के समान होता है। उस व्यक्ति के जीवन में एक महामानव के जैसी क्षमताएं होती हैं, चाहे उसके शरीर में वैसा बल हो, वैसा धन हो, वैसी सौंदर्यता हो, वैसा धन हो, वैसी वाणी हो या वैसा सत्य हो, इस प्रकार से या वैसी क्रूरता हो। अगर ये गुण किसी के व्यक्ति के जीवन में हो जाएं और सही सामंजस्य से हो जाएं, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में एक महापुरुष का दर्जा रखता है। और ज्योतिष के आधार पर इस राजयोग को हम पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। तो क्या होता है पंच महापुरुष राजयोग? सबसे पहले इसके विषय में हम जानने से पहले ये जान लें कि यह पंच महापुरुष राजयोग बनता किन ग्रहों से है। पंच महापुरुष राजयोग मंगल, शनि, शुक्र, गुरु और बुध, जो ये कुंडली के भी 5 ग्रह हैं, उनसे बनता है। अब पंच महापुरुष राजयोगों के विषय में मैं आपको बताऊं कि पंच महापुरुष राजयोग कौन कौन से हैं। पंच महापुरुष राजयोग हैं रोचक राजयोग, हंस महापुरुष राजयोग, शश महापुरुष राजयोग, भद्र महापुरुष राजयोग और मालव्य महापुरुष राजयोग। इस प्रकार यह 5 महापुरुष राजयोग हैं। यह 5 महापुरुष राजयोग कुंडली में किस प्रकार बनते हैं, तो आप एक नज़र स्क्रीन पर डालिए। सबसे पहले हम बात करते हैं रोचक राजयोग के विषय में, रोचक महापुरुष राजयोग के विषय में। रोचक राजयोग मंगल से बनता है। यह राजयोग कुंडली में तब बनता है जबकि मंगल या तो स्वराशिस्थ हों, यानी कि अपनी राशि मेष या वृश्चिक के हों, अथवा वह अपनी उच्च राशि के हों, यानी कि मकर राशि के, और वह कुंडली में लग्न स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर, सप्तम स्थान पर या दशम स्थान पर विराजमान हो, यानी कि कुंडली में केंद्र स्थान पर विराजित हों, तो यह राजयोग बनता है। कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर चंद्र कुंडली से भी मंगल की यह अवस्था हो तो भी यह राजयोग बनता है, यानी कि कुंडली के चंद्र कुंडली के प्रथम स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर, सप्तम स्थान पर और दशम स्थान पर अगर इस प्रकार से मंगल की स्थिति हो तो यह रोचक राजयोग बनता है। उसी प्रकार दूसरा राजयोग है हंस महापुरुष राजयोग। यह गुरु के उच्च होने से बनता है। गुरु या तो उच्च के हों या स्वराशि के हों। अगर उच्च के गुरु, आपको सभी जानते होंगे कि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, या तो गुरु कर्क राशि के हों अथवा धनु राशि के हों अथवा मीन राशि के हों, यानी कि स्वराशिस्थ हों, और गुरु लग्न से केंद्रीय स्थान पर हों, यानी कि इन्हीं स्थानों पर जिनमें मंगल हैं, तो या फिर चंद्र कुंडली में अगर ऐसी स्थिति हो तो यह हंस महापुरुष राजयोग बनता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अगला महापुरुष राजयोग, यह बनता है बुध से। इसे कहते हैं भद्र महापुरुष राजयोग। भद्र महापुरुष राजयोग बनता है अगर बुध कुंडली से केंद्र स्थान पर 1, 4, 7 और 10 स्थान पर हों, उच्च के हों, यानी कि कन्या राशि के हों, अथवा स्वराशि, जो वैसे तो दोनों ही जो है कन्या और मिथुन जो है उनकी स्वयं की राशि हैं, तो इन दोनों राशियों में अगर बुध यहाँ पर इन स्थानों पर पड़ जाएं तो यह भद्र महापुरुष राजयोग बनता है। तो हम बात करते हैं अगले महापुरुष राजयोग, मालव्य महापुरुष राजयोग के विषय में। मालव्य महापुरुष राजयोग शुक्र के स्वराशिस्थ या उच्च होने के कारण बनता है। अगर कुंडली में शुक्र जो अपनी उच्च राशि या तो मीन में हो अथवा स्वराशिस्थ वृष राशि या तुला राशि के हों, और कुंडली के 1, 4, 7 और 10 इन स्थानों पर विराजमान हो, अथवा यही स्थिति अगर चंद्र कुंडली में 1, 4, 7 और 10 स्थानों पर हो, तो निश्चित रूप से यह मालव्य महापुरुष राजयोग है। यह ऐश्वर्य को देने वाला महापुरुष राजयोग है। उसी प्रकार शश महापुरुष राजयोग जो अंतिम है, यह शनि से बनता है, यानी कि शनिदेव आपकी कुंडली में
उच्च के हों, तुला राशि के हों अथवा अपनी स्वराशि मकर या कुंभ के हों और कुंडली के 1, 4, 7 और 10 स्थानों पर विराजमान हो जाएं, यही कुंडली अगर चंद्र कुंडली में भी अगर यही स्थिति हो तो निश्चित रूप से यह शश महापुरुष राजयोग बनता है। व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षरत होकर इन महापुरुष राजयोगों के द्वारा अपने जीवन में सफलता को अर्जित करता है और व्यक्ति का एक संघर्षशील जीवन व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। अगर आपकी कुंडली में भी अगर इन 5 महापुरुष राजयोगों में से एक भी राजयोग बनता है तो आप अपने जीवन में एक बहुत ही भाग्यशाली मनुष्य हैं। हम अपनी अगली वीडियो श्रृंखला में जानेंगे पहले राजयोग रोचक से लेके अंतिम शश महापुरुष राजयोग के विषय में कि यह राजयोग किस प्रकार से बनते हैं और उनका क्या फ़ायदा है। तो आज के लिए इतना ही, हमारी साथ बनी रहिए। ओम नमः शिवाय।